नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। आपको पता ही है सोलर सिस्टम क्या है। हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारा जो सन है, हमारा जो मून है, दैट कंसिस्ट सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर के अंदर हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रो, देन द मून, फिर मून के सरफेस के बारे में एंड इन लास्ट स्टार्स के बारे में। तो देखिए स्टार्टिंग कैसे है। जो पहेली और बूजू है ना, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के गांव में जाते हैं। अब जब वो रात का डिनर करते हैं तो उसके बाद वो छत पर जाते हैं और जब वो देखते हैं कि आसमान में एक भी बादल नहीं है। अब वो शहर से हैं, शहरों में आपको पता है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बादल बहुत ज़्यादा होते हैं, देख नहीं पाते हम, जो क्लियर स्काई तो हमें देखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन गांव में जो आसमान है वो बिल्कुल क्लियर था, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर वो देखते हैं कि आसमान में ना बहुत सारे छोटे 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 डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं, दैट आर स्टार्स। तो आता है कि ये जो स्टार्स हैं, वाई दे ट्विंकल, ये चमकते क्यों हैं, वाई दे। इसके बाद जो यहाँ पर हमारे जो पहेली है वो बताती है कि जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून हैं और बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट्स जो आसमान में हैं, इनको क्या कहा जाता है, कैलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। तो अब उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या ये सारी कैलेस्टियल बॉडीज एक जैसी होती हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है द मून। इसके अंदर हमारी एक्टिविटी है, आपने मून को लगातार देखना है सेवरल अलग अलग नाइट से, मतलब कि डेली आपने रात को मून को देखना है और एक फुल मून से लेकर के नेक्स्ट फुल मून तक, ठीक है। और डेली मून का एक स्केच बनाना है आपने अपनी नोटबुक में, ठीक है। ऑल्सो ये भी नोट करना है कि जो मून का पार्ट है, ईस्ट या वेस्ट, किस डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या मून की शेप में डेली कोई चेंज आ रहा है, ठीक है। क्या ऐसे दिन भी हैं जिस दिन पूरा मून गोल हो, क्या ऐसे दिन भी हैं जिस दिन आसमान में मून हो ही ना, ठीक है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल, वो दिन जिस दिन पूरा मून हमें विजिबल होता है, दैट इज फुल मून, दैट इज फुल मून डे। देयर आफ्टर एवरी नाइट, तो हर रात जो साइज है ब्राइट पार्ट का मून का, वो पतला और पतला होता जाता है, ठीक है। 15वें दिन जो मून है वो विजिबल नहीं होता और इस दिन को कहा जाता है न्यू मून डे। अगले दिन थोड़ा सा पोर्शन मून का दिखेगा, ठीक है, जिसे कहा जाता है क्रीसेंट मून। अगेन जो मून है वो बहुत बड़ा होगा हर डे, और 15वें दिन वो फिर से फुल मून बन जाएगा और फुल मून डे। तो अगर हम फुल मून डे को कहें तो फुल मून डे को कहा जाता है पूर्णिमा एंड न्यू मून डे को कहा जाता है अमावस्या, ठीक है। तो अलग अलग जो शेप्स हैं ब्राइट पार्ट की मून की, उनको हमें महीने में देखने को मिल रही है, एंड दैट आर द फेसेस ऑफ मून, फेसेस ऑफ मून। तो जो वन फुल मून डे से नेक्स्ट फुल मून डे का पीरियड होता है वो 29 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 29 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बहुत सारे कैलेंडर में इस पीरियड को एक महीना कहा जाता है, ठीक है। अब हमारा आता है कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं कि मून के फेसेस हैं वो बनते हैं। आपने चैप्टर 16 में पढ़ा कि जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं होती, जबकि जो सन और स्टार्स होते हैं उनकी अपनी लाइट होती है। अब हमें मून क्यों दिख रहा है, क्योंकि सनलाइट जो है मून के ऊपर पड़ रही है एंड देन इट रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो हम मून का उतना ही पार्ट देख पाते हैं जितने पार्ट पे सन की रिफ्लेक्शन सनलाइट पड़ती है, और जितने पार्ट की रिफ्लेक्शन होती है दैट पार्ट इज विजिबल, ओके। तो हमारी ये नेक्स्ट एक्टिविटी आती है जी। आपने एक बड़ी सारी बॉल लेनी है या पिक्चर लेना है और हाफ को वाइट पेंट करना है, हाफ को ब्लैक करना है। प्लेग्राउंड में जाना है, 2 फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक सर्कल बना लेना है 2 मीटर रेडियस का ग्राउंड पे। सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कर दिया। उसके बाद सेंटर में खड़े हो जाओ और अपने फ्रेंड को कहो कि वो बॉल को पकड़े अलग अलग पार्ट्स पे सर्कल के। आपने 8 पार्ट्स बनाए थे ना, उन पे अलग अलग पार्ट्स पे वो बॉल को पकड़ करके खड़ी हो, ठीक है।
और उसे कहना है कि जो वाइट पोर्शन है बॉल का वो हमेशा सन की तरफ होना चाहिए। अगर आप ये एक्टिविटी को कर रहे हैं मॉर्निंग में तो वाइट पोर्शन जो है बॉल का वो किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ, ठीक है। और अगर एक्टिविटी हो रही है दोपहर में तो वाइट पोर्शन बॉल का किस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ, ठीक है। हर एक केस में जो लाइन है वाइट को डिवाइड कर रही है और ब्लैक पोर्शन को, वो वर्टिकल रहेगी। कैसी रहेगी, वर्टिकल रहेगी। अब सेंटर पे खड़े होकर के सर्कल के आप देखेंगे वाइट पोर्शन बोल के, जबकि जो आपका फ्रेंड है वो सर्कल के पॉइंट पर खड़ा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वाइट पोर्शन की शेप बनानी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और अपने ड्राइंग्स को कंपेयर करना है मून के अलग अलग फेसेस से। ये आपकी एक्टिविटी है मून के फेसेस को जानने के लिए। ओके, ये आपके यहाँ पे दिखाया भी गया है किस तरह से मून के फेसेस बनते हैं, ठीक है। अब हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और जो अर्थ है मून के साथ ही सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। अब कैन यू नोट गैस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, मून, अर्थ ऑन द डे ऑफ फुल मून डे एंड द डे ऑफ न्यू मून डे। फुल मून डे और न्यू मून डे के दिन जो पोजीशंस होती हैं तीनों की रिलेशन वो बताओ। जो और अपनी नोटबुक में इन पोजीशंस को लिखो। कौन से पार्ट में स्काई के आपको फुल मून दिखेगा, जो साइज होता है इल्यूमिनेटेड पार्ट का मून के अर्थ से दिखता है वो हर दिन बढ़ता है न्यू मून डे के बाद, और फुल मून डे के बाद जो सनलिट पार्ट है मून का अर्थ से दिखता है वो हर दिन कम होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बनना शुरू होकर पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आता है जो मून है अपनी एक रोटेशन को अपने एक्सिस पे कंप्लीट करता है और अपने अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अब बात आती है मून के सरफेस की। जो मून का सरफेस है, जो मून है वो एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है पोएट्स के लिए, स्टोरी टेलर्स के लिए। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स मून के ऊपर लैंड करते हैं तो उन्हें मिलता है कि जो मून का सरफेस है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, ठीक है, अलग अलग साइज के, और बहुत सारे स्टीप हाई माउंटेन्स हैं उसके अंदर। कुछ जो हैं इतने बड़े हैं जितने बड़े की धरती पर माउंटेन्स। मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही पानी है, ठीक है। तो क्या मून के ऊपर लाइफ होगी, ठीक है, क्या मून के ऊपर लाइट होगी। अब आपको पता है जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो मून पर फर्स्ट टाइम के लिए गए थे एडविन एल्ड्रिन को फॉलो कर, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक हमारा द स्टार्स। तो व्हाट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई, कौन से और सब्जेक्ट आप देखते हैं रात को। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। अब आपने डार्क नाइट को ध्यान से देखना है और एक जगह से बड़े शहर से, तो क्या जो स्टार्स हैं वो इक्वली ब्राइट हैं, बराबर ब्राइट होंगे, क्या सेम कलर के होंगे। इनफैक्ट जो स्टार्स हैं उनकी अपनी लाइट होती है, सन भी एक स्टार है, तो इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है दूसरे स्टार से। विच अपीयर्स बिगर, अ फुटबॉल प्लेस नियर यू और अ फुटबॉल प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। आप जहाँ खड़े हैं एक बॉल आपके पास रखी है और एक रखी है 100 मीटर की दूरी पे, तो कौन सी बॉल आपको बड़ी दिखेगी, ऑब्वियसली पास वाली। तो जो स्टार्स है ना वो हमारी धरती से मिलियंस ऑफ टाइम की दूरी पर हैं सन से, जितनी दूरी पे सन है उससे भी मिलियंस ऑफ टाइम की दूरी पर हैं, ठीक है। तो जो स्टार्स हैं हमें पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं, बट रियल में जो स्टार्स हैं वो इतने बड़े हैं ना कि कई धरतियाँ उनके अंदर समा जाएं, ठीक है। अब जो सन है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है अर्थ से। सन के बाद जो हमारे सबसे नज़दीक स्टार है दैट इज़ अल्फा सेंचुरी, और ये लगभग हमारा ये आपको डिस्टेंस दिया है, ठीक है, इतनी दूरी पर अर्थ से है, ठीक है। तो क्या आप इस डिस्टेंस को किलोमीटर में बदल सकते हैं, कह सकते हैं। कुछ स्टार्स तो बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं। अब इतने बड़े लार्ज डिस्टेंसेस को हमारे लिए मापना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनके लिए एक अलग से यूनिट बना रखी है, लाइट ईयर। क्या बना रखी है, लाइट ईयर। और ये एक डिस्टेंस होता है जो कि लाइट ट्रैवल करती है एक साल में लाइट ट्रैवल कर रहा है ना जितनी दूरी, वो लाइट ईयर। रिमेंबर कीजिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है कितनी किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड।
तो जो डिस्टेंस हो गया सन का अर्थ से, उसे हम कह सकते हैं 8 लाइट मिनट्स। ठीक है, जो अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस है दैट शुड बी 4.3 लाइट ईयर्स, नॉट मिनट, ईयर्स। ठीक है, तो अगर जो लाइट है स्टार्स की उसको इतने साल लगते हैं, तो मैं हैरान हूँ अगर हम पास्ट में देखें। आई वॉन्डर इफ वी आर लुकिंग इन टू द पास्ट व्हेन वी लुक एट स्टार्स। जब हम स्टार्स को देख रहे हैं तो कैसे दिखते हैं। अब मैं ये कहता है, बुझो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ वाई वी डू नॉट सी द स्टार ड्यूरिंग द डे। दिन में क्यों नहीं दिखते स्टार्स और रात को ही क्यों दिखते हैं। तो देखिए, इनफैक्ट जो स्टार्स हैं वो स्काई में डे टाइम में भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो दिखते नहीं हैं क्योंकि सनलाइट की ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। अब आपने कुछ प्रोमिनेंट स्टार्स को देखना है या ग्रुप ऑफ स्टार्स को देखना है स्काई में, आपने देखा होगा, ठीक है, व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखने को मिलेगा, क्या कोई चेंज होगा उनकी पोजीशन में स्टार्स की। आपको देखने को मिलेगा जो स्टार्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, बट ठीक है, जो स्टार है, एक स्टार है हमारे ईस्ट में उगता है, राइज होता है, और वेस्ट में छुपता है, दैट इज सन। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टार्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे, दैट आर देयर ऑन पोजीशन। ठीक है, दैट इज अर्थ विच मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हमारी जो धरती है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, जिस कारण से हमें स्टार्स जो है ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखाई देती है। ठीक है, तो पहली रिकॉल करती है कि जब वो एक मूविंग ट्रेन में होती है, जो पास के पेड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देते हैं। ओके, तो इसी कारण से ये हमारा फिनोमिना एक्सप्लेन करता है। देन हमारा आता है कि देयर इज एक्चुअली ए स्टार, द पोल स्टार। एक स्टार है, पोल स्टार है, जो कि हमारी अर्थ की एक्सिस की पोजीशन में। मान लो अब यहाँ पे क्या कहता है कि क्या कोई ऐसा स्टार भी होता है जो मूव करता नहीं कभी भी, वहीं की वहीं रहता है। अब आपको पता स्टार तो कोई मूव नहीं करता, बट फिर भी हमें मूव कर दिखाई देते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ। लेकिन एक स्टार है जो कि ना हमारी अर्थ की एक्सिस की डायरेक्शन में है बिल्कुल, वो वाला स्टार जो है हमें मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो स्टार तो बिल्कुल जहाँ है वहीं है, वो पॉइंट तो धरती का जहाँ है वहीं रहता है। ठीक है ना, तो ये हमें मूव करता नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो टॉपिक आता है कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशन मीन्स से ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं अलग अलग कॉन्स्टलेशंस के बारे में, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ स्टार्स के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। इस तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।